किसी की नजर न पड़े इसलिए उस काले लड़के ने चुपके से नूडल्स का पैकेट अपनी जेब में सरका लिया। वो खाने की मेज पर अकेला बैठा था। इतनी बढ़िया चीज वो पहली बार खा रहा था। वो और खाना लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे नीचा समझेंगे। तभी एना रसोई से बाहर आई और देखा कि परिवार वाले टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं जबकि माइक अकेला मेज पर बैठा है। ये देखकर एना का दिल पिघल गया। उसने टीवी बंद कर दिया, सारे पकवान मेज पर सजाए और कहा कि खाने से पहले सब प्रार्थना करेंगे। जूली ने थोड़ी झिझक के साथ माइक की तरफ देखा लेकिन फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके छोटे भाई ने माइक के कंधे पर हाथ रखकर उसे भी हाथ मिलाने का इशारा किया। पहली बार माइक ने परिवार जैसी गर्माहट महसूस की। जिज्ञासा में उसने आंखें खोल दी। एना उसे देख रही थी तो माइक ने तुरंत फिर आंखें बंद कर ली। जन्म से ही माइक इधर उधर भटकता रहा था। उसे 20 से ज्यादा पालक परिवारों के पास भेजा गया लेकिन किसी ने भी सच में उसकी परवाह नहीं की। एक रात उसने अपने पालक माता पिता को उसके बारे में झगड़ते सुना और फैसला किया गया कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद माइक फिर सड़कों पर लौट आया। रात को वो कपड़े धोने वाले कमरे में सोता और भूख लगने पर लोगों के छोड़े हुए पॉपकॉर्न के दाने बटोर कर खाता। तभी एना का परिवार उसकी जिंदगी में आया। उसकी किस्मत बदलने लगी। बाहर तापमान शून्य से नीचे गिर चुका था और माइक सिर्फ आधी बांह की कमीज पहनकर सड़कों पर भटक रहा था। एना को उस पर तरस आया और वो गाड़ी लेकर उसके पीछे गई। उसने पूछा क्या उसके पास रहने की जगह है। माइक ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन एना उसकी झूठी बात तुरंत समझ गई। परिवार के विरोध के बावजूद वो माइक को घर ले आई और सोफे का बिस्तर ठीक से लगा दिया। सोफे पर बैठते ही माइक को यकीन नहीं हुआ कि वो कभी इतनी शानदार जगह पर रहेगा। लेकिन जब एना अपने कमरे में सोने गई तो उसे थोड़ा डर सताने लगा। उसे माइक के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता था। कहीं वो घर से कुछ चुरा न ले। लेकिन अगली सुबह एना हैरान रह गई। घर की कोई चीज गायब नहीं थी और सोफे की चादर भी करीने से तहकी हुई थी। ये देखकर एना को शर्म महसूस हुई। वो तुरंत बाहर निकली और माइक को ढूंढने निकल पड़ी। उसके कपड़े देखकर वो उसे बाजार ले गई। माइक ने सिर्फ एक सस्ती कमीज चुनी लेकिन एना ने उसके लिए 10 कपड़े खरीद दिए। घर लौटकर एना ने माइक के लिए एक कमरा भी तैयार कर दिया। माइक ने हैरानी से पूछा क्या ये मेरा घर है। एना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माइक बोला कि उसके पास पहले कभी अपना कमरा नहीं था। ये सुनकर एना का दिल भर आया। वो अपने कमरे में गई और एक बड़ा फैसला कर लिया। उसी दिन परिवार साथ में खुशी खुशी तस्वीर खिंचवा रहा था लेकिन गोद लिया गया बच्चा माइक एक कोने में अकेला बैठा था। तब एना ने परिवार के विरोध की परवाह किए बिना माइक को बुलाकर तस्वीर में अपने साथ खड़ा कर लिया।